जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ का स्टेटस जारी कर दिया गया है। एसआई का जारी कर दिया गया है और 3 तरह के स्टेटस जारी किए हैं। उसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है वो सारी चीजें मैं आपको इस नोटिस के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने इसका एक नोटिस जारी किया है और नोटिस हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मेरे पास जो है प्रोवाइड है। तो किस प्रकार से आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको इसमें देनी पड़ेंगी, और आप ये जानेंगे कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है या कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है। तो तीनों चीज इस नोटिस के माध्यम से मैं आज आपको सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस लास्ट तक वीडियो बनी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और बच्चों, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, वो दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने इंपोर्टेंट नोटिस एक जारी किया है और इसमें कहा है कि सभी कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि आरपीएफ एसआई, ओनली एसआई की बात हो रही है दोस्तों, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड। देखिए 3 तरह के स्टेटस आपको दिखाई देंगे, एक तो एक्सेप्टेड, एक कंडीशनली एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड। 3 तरह के स्टेटस आपको दिखाई देंगे, एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इस प्रकार के आपको स्टेटस दिखाई देंगे दोस्तों। एक्सेप्टेड का मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशनली एक्सेप्टेड का मतलब है कि आपको कुछ कमी है फॉर्म में, अगर आप वो चीज सही करा देते हो, वो चीज उपलब्ध करा देते हो, वो चीज भर्ती बोर्ड को प्रोवाइड करा देते हो ऑनलाइन, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और रिजेक्टेड का मतलब है कि वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है, अब उस पर कोई चांस नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो जाए। कहां पर आप लोग सही कर पाओगे? ऑफिशियल साइट आपको दी गई है www.rrbapply.gov.in पे। सबसे पहली कंडीशन, ये सारे के सारे पॉइंट आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। हिंदी में भी मेरे पास है और इंग्लिश में भी। आप लोग क्या क्या चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी नोटिस में, सारी चीजें आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए हिंदी के नोटिस की ओर बढ़ता हूं और सारी चीजें आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। भारत सरकार रेल मंत्रालय भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या कहा गया है, महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि यह विज्ञापन संख्या उम्मीदवारों के लिए ध्यान दे, आवेदन सशर्त रूप से स्वीकृत अस्वीकृत स्थिति आपको देखनी है। नंबर 1 पे दिनांक 15/4/2024 को जारी एसआई के, आरपीएफ एसआई के अनुसार सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार जो है rrb.apply.gov.in पर अपनी यूजर क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके अंतरिम रूप से स्वीकृत, देखिए 3 कंडीशन है, स्वीकृत या फिर अंतिम रूप से स्वीकृत, अस्वीकृत, 3 कंडीशन दी है। शर्तों के साथ अंतरिम रूप से स्वीकृत, ठीक है, वे शर्तें आपको पूरी करनी होगी। आवेदन की स्थिति के बारे में प्रस्तुत आवेदन के उल्लेखित उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एसएमएस आपको प्राप्त होगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर अनएक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद यद्यपि अंतरिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है। आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार करने में असमर्थ है। नंबर 4 पे कहा है सभी स्वीकृत उम्मीदवारों अंतरिम रूप से स्वीकृत, सशर्त रूप से स्वीकृत की उम्मीदवारी पूरी तरह से अंतरिम है और उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद रद्द की जा सकती है यदि उनके द्वारा आवेदन में कोई असंगति, कमी, गलत रिकॉर्ड या डेटा प्रस्तुत किया जाता है या उम्मीदवारों की कोई कदाचार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरआरबी के ध्यान में आता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की वेबसाइट देखें। टोल फ्री नंबर नीचे ये दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि अब जैसे आप लोग www.rrbapply.gov.in पर आप लोग क्लिक करते हो तो यहां से आप लोग लॉगिन करोगे तो आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद।
ठीक है, वहां पे आपको स्टेटस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। स्टेटस आपको देख लेना है कि आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर शर्तों के साथ अंतिम रूप से आपका स्वीकृत है या फिर एक्सेप्ट हो चुका है, जिसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज आपको देखनी कि आपको एसएमएस मोबाइल नंबर पर एसएमएस या फिर जीमेल आपको प्राप्त होगा जिस प्रकार से आपका रिजेक्ट हुआ या फिर अनरिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख लेनी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप फार्म में कोई गलत रिकॉर्ड अपना प्रस्तुत करते हो तो भर्ती बोर्ड आपका जो आवेदन है वो कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। अगर सामने आती है चीजें, जो चीज आपने रिकॉर्ड में गलत दी है, तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वे चीजें सामने पहले आए या फिर बाद में आए। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जो चीजें मैंने हिंदी में बताई है वो ही चीजें इन्होंने ऊपर इंग्लिश में भी आपको बताई है कि आपकी 3 कंडीशन रखी गई है और तीनों कंडीशनों में आपका क्या क्या है कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर कंडीशन के साथ आपका एक्सेप्ट होगा, जो कंडीशन दी होगी, या फिर आपका रिजेक्ट होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ नीचे आपकी वेबसाइट भी दी गई है। तो ये वाला जो नोटिस आया था बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले देने की कोशिश करी है कि आप तक जो न्यूज है वो सबसे पहले पहुंचे। आरपीएफ ने एसआई का ही जारी किया है, जल्द ही कांस्टेबल का भी आपका जारी होगा, जल्द ही आपका कांस्टेबल का भी जारी होगा स्टेटस। जैसे ही नोटिस आता है कोई तो मैं उसके ऊपर वीडियो और आपको अवगत कराऊंगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं पीडीएफ वहां पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये न्यूज अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।